देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। सेना अध्यक्ष बनते ही जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अपनी ब्रह्मा कुमारी बहन का पैर छूकर लिया आशीर्वाद। भारत के 30वें नए सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार ग्रहण के समय उन्होंने अपने परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इसमें सबका ध्यान आकर्षित किया सफेद वस्त्र में खड़ी उनकी बड़ी बहन बीके डॉक्टर पुष्पा पांडे ने। बीके डॉक्टर पुष्पा पांडे उनकी बड़ी बहन हैं, जो डॉक्टर के साथ ही गीता की विद्वान भी हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वे ब्रह्मा कुमारी संस्थान से लंबे समय से जुड़ी हुई हैं। वह हमेशा ही श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। मधुबन न्यूज से बात करते हुए उन्होंने भाई के नए सेना अध्यक्ष बनने पर बधाई दी तथा कहा कि परमात्मा ने उन्हें देश की सेवा का अवसर प्रदान किया है। निश्चित तौर पर इसमें सफल होंगे। माउंट आबू कभी नहीं आए? नहीं, माउंट आबू तो हम एक आध बार जैसे हॉस्पिटल ग्लोबल वगैरह में थे तो मेरे साथ रुका भी था, कर्नल था तब। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? ठीक है, बाबा की सेवा कराए तो अच्छा है। ओडिशा के नवनिर्वाचित माननीय मुख्यमंत्री से खास मुलाकात। ब्रह्मा कुमारी वसंत विहार दिल्ली की सेवा केंद्र प्रभारी बीके शीरा एवं अन्य बीके सदस्यों ने ओडिशा के नवनिर्वाचित माननीय मुख्यमंत्री मोहन चारण मांझी से स्नेह भरी मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी को देश विदेश में संस्थान द्वारा हो रही सेवाओं से अवगत कराया गया। साथ ही मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। इस मौके पर बीके शीरा ने उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट करते हुए भविष्य सेवाओं के लिए भी शुभकामनाएं दी। इस मौके पर बीके विकास भी मुख्य रूप से मौजूद थे। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर विशेष कार्यक्रम। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस एक महत्वपूर्ण अवसर है जो भारत में डॉक्टरों की निस्वार्थ सेवा और अमूल्य योगदान को सम्मान देता है तथा व्यक्तियों और समुदायों के स्वास्थ्य तथा कल्याण की सुरक्षा में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है। कर्नाटक के गदग में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र द्वारा नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया। स्थानीय प्रभारी बीके जयंती ने कहा कि एक चिकित्सक को आत्मा को ठीक करना और आत्मा को शक्तिशाली बनाना भी सिखाना चाहिए और राजयोग ध्यान के माध्यम से यह संभव है। उन्होंने मेडिटेशन एज मेडिसिन पर पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्तार से समझाया। इस अवसर पर लगभग 30 डॉक्टरों को गॉडली गिफ्ट देकर सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के उपलक्ष्य में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग मध्य प्रदेश के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा शामिल हुए। विशेष रूप से सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा एक वाहन रैली का भी आयोजन किया गया, जिसको मंत्री महोदय द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मंत्री जी ने कहा कि समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग सराहनीय है। विशेष उन्होंने ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि ब्रह्मा कुमारीज अपने आध्यात्मिक ज्ञान एवं संस्कार परिवर्तन के ज्ञान द्वारा नशे पर कैसे विजय प्राप्त करने की सुंदर प्रेरणाएं देती हैं। मंच पर कमिश्नर रामराव भोसले भी मौजूद रहे। वहीं इस कार्यक्रम के अंत में मंत्री महोदय जी के द्वारा सभी को स्वयं एवं समाज को नशा मुक्त रखने की शपथ दिलाई गई। ब्रह्मा कुमारीज के डॉक्टर देवयानी एवं उनकी टीम के द्वारा एक सुंदर नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति दी गई, जिसके द्वारा समाज को नशा मुक्त रहने की प्रेरणा मिली। अंत में बीके ज्योति एवं बीके हेमा ने मंत्री महोदय को ईश्वरीय सौगात भेंट की एवं सुख शांति भवन आने का निमंत्रण दिया। मध्य प्रदेश ब्यावरा सेवा केंद्र के द्वारा आध्यात्मिक सशक्तिकरण से स्वच्छ एवं स्वस्थ समाज वार्षिक थीम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर माननीय राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार ने बताया कि आध्यात्मिक ज्ञान से जो परिवर्तन आता है, इससे मानव जीवन सुधर जाता है और हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें इसमें लगातार सेवाएं दे रही हैं, जिससे हमें भी जुड़कर लोगों को संदेश देना चाहिए। तो वहीं राजगढ़ सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु ने कहा कि आज के बच्चों में न सहन करने की शक्ति है, न ही सामना करने की। इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक रामचंद्र दांगी, दांगी समाज के जिला अध्यक्ष राम बगस दांगी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र यादव, स्वयंसेवक संघ के बिहारी लाल दांगी, तो वहीं कई सेवा केंद्रों की वरिष्ठ बीके बहनें मौजूद रहीं। पूरे जिले भर से आई हुई बीके बहनों समेत शहर के व्यापारी, पत्रकार, राजनेता, प्रशासन कर्मचारी, आसपास के गांव से सरपंच एवं बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित थे। अंत में बीके मधु और बीके लक्ष्मी ने अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की। केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जी जाधव का केंद्र सरकार में आरोग्य एवं कुटुंब कल्याण राज्य मंत्री के पद पर नियुक्त होने पर ब्रह्मा कुमारीज की ओर से महाराष्ट्र बुल्ढाना सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिला के द्वारा शॉल और ईश्वरीय सौगात देकर उन्हें सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मंत्री जी को बीके उर्मिला ने मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया, जो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया।
ब्रह्मा कुमारी अटलादरा सेवा केंद्र पर दिव्यांगों के लिए विशेष योग कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में IITM वोकेशनल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर अनिल बिसेन एवं इंडस्ट्रियलिस्ट व काशी विश्वनाथ मंदिर के ट्रस्टी अरविंद पंचाल उपस्थित रहे। गुजरात योग बोर्ड की तरफ से योग कराने के लिए डॉक्टर मीनाक्षी अपनी टीम के साथ पहुंची और दिव्यांग भाई बहनों को सरल विधि से योग सिखाया। साथ ही साथ अलग अलग योग पद्धतियों के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ जुड़े हुए लाभों से भी अवगत कराते हुए दिव्यांग भाई बहनों को योग को अपनाने के लिए प्रेरित किया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके डॉक्टर अरुणा ने अपने प्रेरक वक्तव्य में दिव्यांगों को शारीरिक योग के साथ साथ मन को भी निरोगी और संपूर्ण स्वस्थ व शक्तिशाली बनने के लिए सहज राजयोग सीखने की अपील की। इसी के अंतर्गत 3 दिवसीय विशेष राजयोग सत्र आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे सभी ने सहर्ष स्वीकार किया। हमारे मस्तिष्क के कंपन हमारे विचारों से संचालित होते हैं। यदि हमारे विचार अनियंत्रित और गतिशील हैं, तो हमारे मस्तिष्क के कंपन उसी गति से फैलते हैं और जब मस्तिष्क के कंपन अधिक होते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम भी बहुत गतिशील होता है। यह बात कही मुख्यालय में वरिष्ठ राजयोग शिक्षक डॉक्टर प्रेम मसंद ने। नासिक के यशवंत महाराज मैदान में आयोजित वसंत व्याख्यान माला श्रृंखला के 22वें दिन वो संबोधित कर रहे थे। इस व्याख्यान में प्रमुख अतिथि के रूप में संस्थान के स्थानीय प्रभारी बीके वासंती, अजीत सुराणा, राजेंद्र देशपांडे, नामको बैंक के निदेशक सुभाष नाहर और उद्यमी सुनील चोपड़ा उपस्थित थे। इसके साथ ही नासिक के विभिन्न सेवा केंद्रों की बीके बहनें मंच पर उपस्थित रहीं। वहीं वसंत व्याख्यान माला के अध्यक्ष श्रीकांत बैनी के सहयोग से यह आयोजन संपन्न हुआ। आहार, भावनाओं और वातावरण में परिवर्तन से शरीर में विषाक्त पदार्थों का निर्माण होता है। बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, इसका मार्गदर्शन बीके डॉक्टर प्रेम मसंद ने इस मौके पर किया। आगे आने वाले समय में कुछ काम नहीं करेगा, हमारे वाइब्रेशन काम करेगा और वाइब्रेशन ही हमें प्रोटेक्ट करेंगे। वाइब्रेशन एक ऑरा है, एक एनर्जी है और वो हमें प्रोटेक्ट करेगा। इसीलिए लास्ट सेंटेंस देता हूँ, Voiceless is wireless. Voiceless is wireless. जितना मेरा मन और बुद्धि शुद्ध है, मेरे संकल्प प्योर हैं, संकल्प निस्वार्थ हैं, शुभ भावना वाले हैं, वो हमेशा हेल्प करेंगे। वो किसी भी व्यक्ति को चेंज कर सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।